पवई नाम का एक गांव था। एक साल उस गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख चुके थे और कुएं भी खाली हो चुके थे। उसी गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव ने सोचा कि अब इस गांव में रहना मुश्किल है, इसलिए रोजगार की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। और वह रोजगार की तलाश में बाहर जाता है। चलते चलते वह सुखनगर नाम के गांव में पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और न ही कोई काम। घूमते घूमते वह एक अमीर किसान धर्मपाल सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मेरा नाम राघव है। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, सब बर्बाद हो गया। अगर आपके पास कोई काम हो तो काम दे दो, बड़ी कृपा होगी। ठीक है राघव, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन बड़ा ही कठिन है। पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं सब काम कर लूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। राघव, मेरे पास कुछ गाय है जिनका तुम्हें दूध निकालना है और उनकी देखभाल करनी है। अंत में तुम्हें 250 रुपए महीने के मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस मेरी आपसे एक विनती है, यहाँ पर मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो क्या मैं इसी गौशाला में रह सकता हूँ? ठीक है राघव, तुम उसी गौशाला में रह सकते हो। उस दिन से राघव गौशाला में रहकर काम करने लगा। सुबह जल्दी उठता, गोबर निकालता, चारा पानी देता और हर काम पूरी निष्ठा से करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सेठ बहुत खुश हुए। कुछ ही महीनों में दूध की मात्रा भी बढ़ गई। राघव, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर मैं 500 कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धीरे धीरे राघव ने पैसे जोड़ लिए और एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वह गौशाला में न रहकर अपने घर में चैन से सोने लगा। समय बीतता गया। राघव मेहनत करता रहा और उसके पास ठीक ठाक धन हो गया। लेकिन तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। सेठ जी, मुझे चिंता है। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, पर मेरा घर दिन भर खाली रहता है और आप तो जानते ही हैं कि गांव में कितनी चोरियां होने लगी हैं। हाँ राघव, गांव में चोरियां तो होने लगी हैं। तुम एक काम करो, गांव के जमींदार रामलाल चौधरी बहुत ही ईमानदार और दयालु कहे जाते हैं। उनके घर पहरेदार भी हैं। तुम्हारे पैसे वहां सुरक्षित रहेंगे। राघव ने उनकी बात मान ली और अपने सारे पैसे जमींदार के हवाले करने गया। नमस्ते चौधरी जी, मैं धर्मपाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कुछ मेहनत करके पैसे जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए आपके पास पैसे रखने आया हूँ। अच्छा, कितने रुपए हैं? ज्यादा नहीं चौधरी साहब, 6000 रुपए हैं। ठीक है, तुम्हारे पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। कुछ साल बीत गए। जब राघव ने अपने पैसे वापस मांगे तो चौधरी ने साफ मुंह करते हुए कहा, नमस्ते चौधरी साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। कौन से पैसे? तुम्हारे पास कोई कागजात है क्या? बिना लिखित के मैं किसी को पैसे वापस नहीं लौटाता। चौधरी जी, मैंने आपकी ईमानदारी देखकर ही पैसे दिए थे। कृपया करके मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए हैं। ये क्या बकवास है? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? जाओ, निकलो यहाँ से। चौधरी अपने आदमियों से राघव की पिटाई करवा देता है।